थोड़े लोग और ज्वाइन करने के बाद डाउट्स डिस्कस करते हैं। आई आस्क यू बिफोर दैट, मैंने लास्ट टाइम बताया था या होमवर्क में मैंने लिखा था नॉर्मल ऑफ ए सर्कल, मतलब पता है क्या? अच्छा, डायमीटर। The diameter डायमीटर। of the circle. इक्वेशन ऑफ द डायमीटर होगा, या तो दैट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ऑफ कोर्स नॉर्मल ऑफ ए सर्कल एक पॉइंट पी दिया है। नॉर्मल ऑफ ए सर्कल ढूंढने के लिए बोले तो कैसे करें? some number doesn't matter actually. जैसे कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। Center सेंटर और ढूंढेंगे, फिर सेक्शन फार्मूला से कर लेंगे। सेंटर क्लियरली 5/2 -1 है। सेक्शन फार्मूला व्हाट डू यू मीन? 2.4। इक्वेशन ढूंढना है ना इब्राहिम। अरे हाँ, सॉरी सर। सेंटर तो मिल गया, पॉइंट गिवन है 5, 2 6। पॉइंट। यस, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ढूंढना है, तो इट इज वेरी वेरी नेचुरल। 2 पॉइंट फॉर्म या स्लोप ढूंढ के स्लोप पॉइंट फॉर्म जैसे करना हो। ठीक है, तुम्हें ये लिखना है क्या जो बोर्ड पे लिखा है? सर आई थिंक होमवर्क में क्वेश्चन आया था। हाँ, होमवर्क में भी था, लास्ट टाइम वही बताया हुआ था। इट्स वेरी नेचुरल। तो वेल, ये तो डन है। अगर बाई चांस अगर मैं टेंजेंट टू अ सर्किल पूछूं तो सेम पॉइंट, अगर 5, 6 पे अगर मैं टेंजेंट पूछूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना और फिर वो लाइक हाँ सर। एक सेकंड आराम से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? सेंटर और वो जो 5,6। यू मीन टू से जस्ट डिस्टेंस? यस सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक वो जो दो पॉइंट्स, यू एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, दो पॉइंट्स के बीच में व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इज जस्ट डिस्टेंस। अच्छा ओके सर, सॉरी वो ओके। हाँ, हाँ। हाँ, क्वेश्चन है बेसिकली टेंजेंट ढूंढना है। अभी सी और पी के बीच का डिस्टेंस ढूंढने में आई कुड हैव फाउंड आउट ऑफ कोर्स डिस्टेंस, बट व्हाई वुड आई पुट एफर्ट इन फाइंडिंग द डिस्टेंस व्हेन आई कुड हैव जस्ट फाउंड आउट द रेडियस? सीपी इज जस्ट द रेडियस ओनली। यस सर। सर टेंजेंट का बट इक्वेशन व्हाट इज द टास्क? टास्क क्या है? सर स्लोप ढूंढ। सर स्लोप The को slope -1 ढूंढ बाय। स्लोप ऑफ के सीपी मिल जाएगा। perpendicular से हाँ equate कर स्लोप सर। ऑफ सकते हैं। सीपी कैसे होगा? मतलब y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यस। ऑफ कोर्स स्लोप मिल जाएगा, गॉट इट। फिर उसको फिर 1/-1, मतलब वो m1 m2 -1 होता है ना, क्योंकि टेंजेंट और वो करेक्ट। परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा -5/14। समझ आ रहा है कि एवरीबॉडी? Yes sir. स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा ये। ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अभी फिर फाइनल टास्क। फिर सर सर इक्वेशन बन गया ना सर। हाँ, पॉइंट तो हमें 5, 6 है ही, तो इक्वेशन हो जाएगा y - 6 इज इक्वल्स टू -5/14 टाइम्स x - 5। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सिंपल एनफ। दिस इज लाइक द फंडामेंटल थिंग दिस एवरीबॉडी शुड नो। नॉर्मल टेंजेंट परपेंडिकुलर रहेंगे। सर्किल के लिए नॉर्मल इज लाइक सुपर कन्वीनियंट, सेंटर से पास करेगा। इनफैक्ट एक्चुअली डेफिनेशन ना, इट इज द अदर वे राउंड। टेंजेंट के परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल सर्कल्स में हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है, बट अंडरस्टैंड, रिमेंबर दैट टेंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। सर्किल के अलावा कोई अगर रैंडम कर्व है, अगर कोई रैंडम कर्व है, तो रैंडम कर्व का कोई पॉइंट पे नॉर्मल अगर कोई पूछे तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर, टेंजेंट का परपेंडिकुलर वो नॉर्मल होगा। सेंटर जैसा कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स नॉर्मल वर्ड तो फिजिक्स में भी बहुत बार यूज कर रहे होंगे, सेम चीज। वेल, ये जस्ट कैजुअल डिस्कशन था। तुम्हें कुछ कॉपी करना है क्या? ये नो सर। किसी को नहीं करना है। टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, नॉर्मल ऑफ ए सर्किल, दो चीजें थी। वेल, शुड आई इरेज दिस? यस सर। सर होम असाइनमेंट उतना टफ नहीं था। अच्छा है ना, टफ नहीं लगा तो। सर लाइक मतलब बाइनोमियल के कंपैरिजन में। ओके ओके, बट आई डोंट नो अबाउट टफ, बट सर्कल्स मॉड्यूल इज टू लॉन्ग।
मतलब मुझे ऐसा लगा बहुत सारे एक्सरसाइजेस थे। मतलब होम असाइनमेंट 2 में तो कुछ तो 100 सम्स थे क्या, आई डोंट नो। सर 1 में कुछ नियरली 70 के आसपास थे। और 1 में 70 है, 2 में 80 है। ओ वही। और फिर और वही आगे भी बहुत सारे हैं एक्चुअली। 1A 1B 1C 2A 2B और कुछ तो एक्सरसाइज। मैं जब होमवर्क देने की सोच रहा था तो इतना सारा था, तो मैं लिखते लिखते मुझे लगा कि ज्यादा हो गया। बट आई डोंट नो होमवर्क हो गया क्या वैसे। हाँ हाँ सर। सर, हाँ मतलब सर। किसी को कुछ डाउट्स है क्या होमवर्क में? सर मुझे एक दो क्वेश्चंस में डाउट है। पूछना आर्यन। सर एक मिनट। और किसी को डाउट है तो जरूर बताओ। सर क्वेश्चन बोलो कि क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन बता देगा तो और अच्छी बात है। सर द लाइन x cos alpha plus y sin alpha equals b हम्म। will be a tangent to the circle x square plus y square हम्म। minus 2a x cos alpha minus 2a y sin alpha equals 0. हाँ तो क्या? uh, uh, फिर p का वैल्यू है। ओके। अगर कोई लाइन कोई सर्किल को टेंजेंट है, आज हम डिस्कस वही करने वाले थे, बट स्टिल अगर कोई लाइन सर्किल के लिए टेंजेंट है तो ये सेंटर और ये लाइन और रेडियस में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर है। सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन टू द लाइन शुड बी इक्वल टू रेडियस। इसका सेंटर तो मिल जाएगा तुझे, a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा। हाँ सर। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू दिस मिल जाएगा। पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ a cos अल्फा a cos स्क्वायर अल्फा प्लस a sin स्क्वायर अल्फा माइनस p डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? मॉड ऑफ ए वो रेडियस का वैल्यू आ। रेडियस। सर इसका वहाँ पे रेडियस भी सिर्फ ढूंढ सिंगल सकता ए है ना? नहीं होना चाहिए? क्या क्या? ए प्लस ए माइनस बी में सिर्फ सिंगल ए नहीं होना ओ चाहिए? सर थैंक यू। a cos स्क्वायर प्लस a sin स्क्वायर a माइनस p इज इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस भी ढूंढ सकते हैं ना इब्राहिम? हाँ ठीक है सर। वो भी करके फिर रेडियस कितना आ रहा है? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए आ रहा है। या करेक्ट। उसके बाद सर फिर वो a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और फिर 2। करेक्ट। परफेक्ट। ओके और बताओ। सर क्वेश्चन 21। बता सर दे। इसमें एक मुझे बार इसका आंसर बता दोगे? क्या होगा? ये मॉड ए माइनस पी इक्वल्स टू मॉड ए आ गया, या तो स्क्वायर कर ले या तो ओके प्लस सर। माइनस करके केसेस ले ले। स्क्वायर कर लिया तो ऐसे आ गया, फिर p इंटू पी माइनस टू इज इक्वल्स टू 0। हाँ हाँ ओके सर, यस। और आर्यन बता रीड करके। Sir, the equation of a circle which touches the axis of coordinates and the line x by 3 हम्म। plus y by 4 equal to 1, हम्म। whose center lies in the first quadrant, हम्म। is x square plus y square minus 2c x minus 2cy plus c square is equal to 0, हम्म। where c is और फिर ऑप्शन से रखा है। बस ये तो, और टू मच डिटेल में दिया है क्वेश्चन, इसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले सर दो डायग्राम आंसर्स आ रहे हैं बट पीछे एक ही आंसर दे रखा है ओ और दोनों आंसर्स ऑप्शंस में हैं। ओहो तो दोनों करेक्ट होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज देर आर टू सर्कल्स और दोनों पॉजिटिव आए ना तेरे। हाँ सर, तो दो इससे 1 एंड आंसर्स। 6 आ रहा था। ओ इट सीम मे बी करेक्ट यार। 1 और 6 आया क्या सी का वैल्यू? हाँ सर, आप एक बार वेरीफाई करोगे सही है कि नहीं? आई कैन जस्ट डू दिस ना, 1, 1 से हाँ परपेंडिकुलर हाँ हाँ। डिस्टेंस हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। कितना हो गया ये सिंपलीफाई होके? डिनोमिनेटर में आ गया 5/3 इंटू 4 और न्यूमिनेटर में आ गया 5/12। 1 आ रहा है, 1 तो करेक्ट है। एक कॉस और 6 पीछे आंसर में दे रखा है। एक सेकंड 6 ओके, तुझे 6 आया कि 1 पीछे आंसर 1 दिया है कि 6 दिया है? पीछे आंसर 6 दिया सर।
Hi guys, can you hear me? Yes, sir. Oh, sorry. Actually, लैपटॉप का चार्ज नहीं था और मैं जब तक भाग के गया तब तक द लैपटॉप गेव अप. वेल, 1,1 आना चाहिए आंसर. दैट वाज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद आर्यन. Okay, sir. नेक्स्ट एक और और question. बताओ guys. So if O is the origin and OP, OQ are tangents to this circle, uh, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c मतलब circumcenter of triangle OPQ. अरे ये तो किया था ना, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ओरिजिन और इसका सेंटर. ओ अच्छा. ठीक है. सर सॉरी सर, मैं लेट हो गई आज. आपने हम्म, क्या करवाया है? बहुत मिस कर दिया तूने. कैसे करेगी कवर अप? सर सर आप मजाक कर रहे हैं ना? डाउट्स कर रहे हैं. और बताओ, और किसी का डाउट्स है क्या? सर अगर ट्राइंगल का मतलब 3 वर्टाइसेस दिए हैं कोऑर्डिनेट्स में, तो उसका सर्कल ढूंढने के लिए मतलब शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा? लाइक मैंने तो मतलब 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढ के सेंटर ढूंढना, फिर वो सब किया. सर्कम सर्किल ढूंढना है क्या? हाँ सर, इक्वेशन ढूंढना है मतलब सर्कल. ओके ओके. सिंस हम लोग डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं और काफी लोग बोर हो रहे हैं, तो एक तरीका बताता हूँ. देयर आर वेरियस सिनेरियोस. अभी देखना, 2 सिनेरियोस देता हूँ. सबसे पहले मोस्ट सिंपल सिनेरियो जो तूने बोला, एबीसी पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स. तो से लेट अस टेक इजी पॉइंट्स फॉर द प्रॉब्लम सेक. तो ये इक्वेशन ऑफ दी 3 पॉइंट्स दे रखे थे. एक मेथड तो ये है कि सर्कल का इक्वेशन अज्यूम कर ले, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. तीनों पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके 3 इक्वेशंस जनरेट कर ले. ठीक है. सेकंड मेथड अगर पूछे तो सर्कम सेंटर ढूंढ सकते हैं. सर्कम सेंटर कैसे ढूंढेंगे? 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ के. यस सर. ठीक है. 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ के, तो फिर बेसिकली 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब वो जस्ट टू सॉल्व इट, लाइक स्लोप ऑफ ए बी ढूंढेगा पहले, फिर उसका स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा, जो भी रहेगा उसका परपेंडिकुलर मिल जाएगा स्लोप -हाफ. तो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का y - y1 होगा इसका इसका मिड पॉइंट. समझेगा? 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करके दोनों को सॉल्व करेगा. इसी को एक और मेथड ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है सर्कम सेंटर, we can say that let the circumcenter be say something like p, q. तो p, q है, तो p, q का डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 पॉइंट शुड बी इक्वल. यस सर. तो p, q का डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 0 0 to 1 तीनों इक्वल होना चाहिए. लाइक p, q का डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 हो जाएगा √p² + q². दैट शुड बी सेम एज p - 1 the whole square plus q - 2 the whole square, and that should be further equal p - 2 the whole square plus q - 1 the whole square. तो फिर इन दोनों की सॉल्व कर, इन दोनों को सॉल्व कर, फिर 2 इक्वेशंस आ जाएंगे. ये समझ आ ओके रहा है सर. ना? यस सर. मतलब अभी शॉर्टेस्ट मतलब अभी तेरा चॉइस है फिलहाल. और एक डिटरमिनेंट मेथड्स भी है, वो एक और मेथड है, वो हम बाद में बताऊंगा. डिटरमिनेंट जीरो सर की. आपने तीसरा वाला क्या कहा सर? ठीक है. तीसरा वाला सर सर्कम सेंटर को p, q अज्यूम कर ले. तो pa का डिस्टेंस, pb का डिस्टेंस और pc का डिस्टेंस इक्वल होगा ना? हाँ सर. तो pa डिस्टेंसेस इक्वल कर दिए तीनों. सर हमने जो क्लास में तरीका किया था वो भी कर सकते हैं ना? क्या? सर वो जहाँ ऑर्थो सेंटर निकालने बोला था. अच्छा, अच्छा. वो लेकिन ऑर्थो सेंटर पहले ढूंढना पड़ेगा. ऑर्थो सेंटर ढूंढना भी इक्वली उतना ही एफर्ट है सर्कम सेंटर जितना ही. हाँ सर. ठीक है. मतलब वो इब्राहिम सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स कैसे है, कन्वीनियंट है क्या, उस पर डिपेंड करता है फिलहाल. बट अगर इफ यू आर फास्ट विद सॉल्विंग इक्वेशंस, ये मेथड बेस्ट है, फर्स्ट मेथड. ओके सर. ओके. क्या है कि उससे इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल भी मिल जाएगा साथ साथ. वेल, ये एरेज कर रहा हूँ. और एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. मैंने मतलब कभी पूछा नहीं है, बट स्टिल लेट अस गिव इट अ ट्राई. अगर मतलब थॉट प्रोसेस बताओ. एक थॉट प्रोसेस तो इजीएस्ट है. फॉर एग्जांपल, एक ट्रायंगल है
एक ट्रायंगल है, तीनों साइड्स दे रखे हैं. For example, let me just consider something like this. Okay. 3 sides of the triangle दे रखे हैं. Question is to find equation of this circumcircle. That is the question. तो any thought process? सेंटर अज्यूम करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेट कर लेंगे. वो बोलना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ना मॉड्यूलस का हेडेक आता है. यस. तो काफी केसेस आ जाएंगे. सर वर्टाइसेस ढूंढ लेंगे. हाँ सर, वर्टाइसेस फिर वर्टेसेस ढूंढेंगे, लाइक पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कुछ कुछ आ जाएगा तीनों वर्टेसेस का, और वी कैन जस्ट सॉल्व इट देन. ठीक है, और कोई तरीका है क्या? वर्टेसेस ढूंढ के कर लेंगे. ये तो मतलब एग्जाम में तो ऑफ कोर्स करते हैं. सेंटर एज्यूम कर लेंगे, और सेंटर पे एंगल डबल होता है तो उससे कुछ रिलेशन. वो एंगल अगर आ गया तो फिर tan थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा. फिर tan थीटा का फॉर्मूले में स्लोप्स एंड ऑल more things that we need to input. इधर है. मैं एक और तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है. इट इज न्यू फॉर यू राइट नाउ. अभी जस्ट बिफोर दैट मेथड आई जस्ट वांट यू गाइस टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मतलब रिकलेक्ट दिस थिंग कि L1 L2 दो लाइंस है, तो एनी लाइन पासिंग थ्रू L1 एंड L2 कैन बी गिवन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0. क्यों ऐसा? और AL1 प्लस BL2 इक्वल्स टू 0 क्यों ऐसा था, याद है क्या? यस सर. क्यों? अगर कोई पॉइंट दोनों में सेटिस्फाई करता है तो दोनों साइमल्टेनियसली जीरो हो जाएंगे. यस, तो ये जो पॉइंट P है L1 L2 का L1 L2 का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो दोनों को सेट 0 बनाता है, तो इसको भी 0 बनाएगा. तो इसको भी 0 बनाएगा, तो ये लाइन ही क्यों होगा? ऐसा कोई कर्व क्यों नहीं हो सकता? डिग्री 1 है. क्योंकि डिग्री 1 है. ओके, नाउ दैट इज फाइन. नाउ बेसिकली उसी को हम लोग एम्पलीफाई कर रहे हैं. लैम्डा एल यहाँ पे L1 L2 L3 तीन लाइन से, L1 L2 L3 तीन लाइन से. ओके, हमें ढूंढना क्या है? ढूंढना है हमें सर्कम सर्किल का इक्वेशन. सर्कम सर्किल का इक्वेशन सबसे पहले बताओ, डिग्री कितना होगा? 2. डिग्री 2 रहेगा. तो L1 और L2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिग्री 2 जनरेट नहीं होगा. डिग्री 2 जनरेट होने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? मल्टीप्लाई. We need to multiply these equations. अच्छा, now let us call these points of intersection as A, B, C. We are not evaluating them. Okay, now let us multiply L1 into L2. L1 into L2 जो चीज है, ये एक 2 डिग्री का इक्वेशन है. ये कहां से पास करेगा? Point of intersection of L1 and L2. Of L1 L2. So can I say the point C makes this 0? Yes. Yes. Okay. ये Will the point B make it 0? Will not. It will not make it 0. Can anybody tell me, will the point B make this 0? Yes, B किसको 0 बनाता है? B lies on L1, so it will make it 0. B will make L3 and L1 both of them 0 ना. तो B will make this product also 0. ये समझ आ रहा है क्या? हाँ सर. Okay. In fact, B ही नहीं A भी बनाएगा. In fact, L1 L2 तो pair of straight lines है. If you just think, any points on these will make this 0. और in fact, of course, obviously L1 into L2 दो straight lines है, दोनों straight lines को multiply कर रहे हैं. So this is not a circle for sure. अच्छा. But now what I'll do is I'll add few more quantities. L3 L2 L3 और mu L3 L1 is equals to 0. ये जो चीज है ये डिग्री 2 है क्या? हाँ सर. हाँ सर. डिग्री 2 है. Does it pass through ABC? Yes sir. Yes sir. Yes, it does. It passes through ABC.
It passes through ABC because all of them make it 0. So will this be a circle? So अगर x square और y square का coefficient same हाँ, हो, because actually this is any curve. This is any curve that is passing through ABC. In fact, there are infinitely many curves that are passing through ABC. कुछ weird सा ellipse भी बन सकता है, ऐसे कुछ तो अजीब अजीब से shapes बन सकते हैं. Now, out of all those shapes, I have to put the values of lambda and mu in such a manner that this particular shape becomes like a circle. So in other words, x square और y square का coefficient equal होना चाहिए और xy का coefficient 0 होना चाहिए. ये लॉजिक समझ आ रहा है क्या? yes. तो अभी जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ढूंढना है तो ये एक्सप्रेशन लिख दूंगा. लेट मी जस्ट डू दिस वन क्वेश्चन. x प्लस वाई माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स, फिर दो दो पेयर वाइज दे रहा है. x प्लस 2y माइनस 5, 2x प्लस वाई माइनस 4 प्लस म्यू टाइम्स 2x plus y minus 4 and x plus y minus 6 is equal to 0. इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल करना है. तो थोड़ा सा फास्टली करते हैं. बायनॉमियल थ्योरम वगैरह हो गया तो यू शुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस. इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर देखो क्या आएगा, x into x. दैट इज द ओनली वे टू गेट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. ठीक है, 1 आएगा. नेक्स्ट वाले में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 2 lambda. 2 lambda. 2 lambda. 1 plus 2 lambda plus 2 mu should be same as, फटाफट बता सकते हो? 2 plus 2 lambda y square का ढूंढ रहा हूँ. I hope you are following. Plus mu. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो we'll get the value of mu as 1. फिर और कोएफिशिएंट ऑफ xy. कोएफिशिएंट ऑफ xy भी फास्टली बता सकते हो क्या? 0. xy का कोएफिशिएंट 0. यस, वो तो करेक्ट है. लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? xy का कोएफिशिएंट. जैसे और- फर्स्ट इक्वेशन में xy कैसे आएगा? x यहाँ का x और यहाँ का y 2xy आएगा. फिर यहाँ का y यहाँ का x 3. मतलब समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट वाला क्या होगा? 1 plus 4 मतलब 5 लैम्डा. और नेक्स्ट वाले का 2 plus 1 3 म्यू. दिस शुड बी 0. तो इससे हमें लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा. लैम्डा और म्यू मिल गया तो विल सब्स्टिट्यूट बैक तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल. थोड़ा डिफरेंट है बट या जस्ट नो हार्म इन लर्निंग. लिखना है क्या तुम लोग को ये? Yes, sir. यस सर. Okay. So this will come under the thing of family of curves. फैमिली ऑफ लाइन ही किया हमने. इस चैप्टर में वी विल डू फैमिली ऑफ सर्कल्स. तो जिसमें सर्किल और सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे तो नया सर्किल जो इनके इंटरसेक्शन से जाएगा वो भी L1 प्लस लैम्डा L2 की जगह ही सर्किल 1 प्लस लैम्डा सर्किल 2 करके करेंगे. फिर बाद में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला करने के बाद विल जस्ट मिक्स ऑल ऑफ देम. सर एक बार आप वापस कह सकते हैं आपने क्या कहा? अरे बाप रे, इतना बड़ा सेंटेंस बोला मैंने. कुछ नहीं, आगे बहुत आगे फैमिली ऑफ कर्व्स पढ़ेंगे करके बोल रहा था. ठीक है सर. लिख के हो गया तो बताना. सर ये जो इक्वेशन है सर L1 L2 L प्लस लैम्डा L2 L3, ये बस एक कर्व है ना जो ABC से पास करता है, सर्कल नहीं है ना? नॉट नेसेसरी. सर्किल बना रहे हैं अभी लैम्डा. हाँ वो इट हाँ, रिप्रेजेंट्स ठीक. जनरल कर्व. Okay, sir. In fact, it's a family of curves passing through ABC. One of the family of curves which is passing through ABC is L1 L2 pair of lines only, which is obtained by putting lambda as 0 mu as 0. ओके सर. बाकी सबका भी हो गया लिख के? No, sir. एक second.
उनका कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया क्या? ये चल रहा है, सॉरी नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं सर। दूसरे ट्रैक में पीएनसी चल रहा है। नहीं सर, हमारा बाइनोमियल चल रहा है। बाइनोमियल से ओके ओके ओके। डन सर। बाइनोमियल में नेगेटिव इंडेक्स हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, नेगेटिव इंडेक्स ऑफिशियली जेई एडवांस के पोर्शन में नहीं है, बट पीएनसी के टफ क्वेश्चंस करने में काम आता है। वो सिर्फ जेई मेन के पोर्शन में है। सेम विथ ट्राइनोमियल आल्सो। Condition of tangency. Condition of tangency is a very simple thing to say. I'll just write it down as fast as possible. If there is a circle and there is a line, if there is a circle and there is a line which is cutting the circle at 2 points is of course called as a secant. In case of a secant, the perpendicular distance from the center, in case of a secant, the perpendicular distance from the center should be रेडियस के क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? Less than radius. Less than radius. Less than. The radius. A line which is of course touching at two lines, such a line is of course called as a tangent. In this case, of course, perpendicular distance is equal to radius. That is only the condition of tangency. Of course, in the third scenario, when it is not cutting, not intersecting, perpendicular distance is greater than the radius. So this is the most basic fundamental thing. Like I'm not going to, I'm just going to give you an example. जैसे कि find C if y is equals to 2x plus c is a tangent to x square plus y square is equals to 5. ये थियरी लिख के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते थे 1 मिनट के अंदर। तो थियरी इतना ही है। मतलब नाम के लिए तो इतना ही है, क्वेश्चंस बहुत सारा वैरायटी आएंगे which will do now. और इसके थोड़े से फॉर्मेट्स है which it is advisable to remember. That's right, Anirudh. Find the value of C if this is a tangent to this. That's right, Prabhas. जानवी मिस्टेक हो गया। ओके सर, ये ओरिजिन वेदांत का राइट। डिस्टेंस 5 करेंगे ना? क्या क्या डिस्टेंस? सर, उसका ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 5 हो जाएगा। अच्छा, रूट 5 हो जाएगा। रूट 5 होगा कि 5 होगा? हाँ हाँ हाँ, रूट 5 होगा सर। रेडियस रूट 5 है गाइस। वेदांत, सिद्धार्थ राइट। इतने कम लोगों ने भेजा, इतना सिंपल क्वेश्चन था। एक सर्कल है जिसका रेडियस रूट 5 है। एक लाइन है जिसका स्लोप पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c जैसा है, m पता है 2 है। एक लाइन है जिसका m का वैल्यू 2 है, स्लोप का वैल्यू 2 है। जैसे जैसे c चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे लाइन भी शिफ्ट होते जाएगा। ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c ढूंढना है जब ये लाइन पर्टिकुलरली टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल बन जाए। तो बेसिकली ऐसा कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हैं कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा इस लाइन के ऊपर वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। Center is 0 0, perpendicular distance onto the line 2x minus y plus c is equals to 0 can be given as modulus of c divided by root 5.
इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज आल्सो √5. तो c का वैल्यू प्लस और -5 आएगा. थोड़े लोगों ने 5 भेजा है, थोड़ा चेक कर लो, मुस्कान, जानवी एंड ऑल. ठीक है, the answer is plus minus 5. This is the most fundamental equation. So can you just understand for yourself why are there two answers? सर यहाँ Above पे and भी below side. यार एक दूसरी सर साइड पैरेलल टेंजेंट्स होंगे ना. Parallel tangents हो सकता है, +5 वाला एक -5. तो इसको basically you can just understand that if the slope of tangent is given, there are two possible answers. If the slope of the tangent is given, there are two possible answers. And on the contrary, if the two tangents are given and which are parallel to each other, what will be the distance between the two tangents? Diameter. 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 Yes, diameter will become. It will become. Now, this is correct what we have done. C equals to √5 is, sorry, plus minus 5 is perfectly correct. I'm telling an alternate method, second method. This second method is not appreciated in the chapter circles, but this is very, very appreciated in the other chapters. So, इसीलिए we'll practice from now on only. अभी y equals to 2x plus, मान लो कोई लाइन है, मान लो 2 है. y equals to 2x plus 2 एक लाइन है, और x square plus y square is equals to 5. ये क्वेश्चन है सर्कल. What will happen if I solve them? What will I get if I solve them? A line and a circle. 2 Points of intersection. Point of intersection. If I solve a line and a circle, I'll get the points of intersection. तो if I solving मतलब y की जगह 2x plus 2 लिख देंगे, तो ये सॉल्व करेंगे. अभी मान लो हाइपोथेटिकली 2 रूट्स आए, तो 2, अगर इसके रूट्स नहीं आए, व्हाट डज इट मीन? इंटरसेक्ट ही नहीं करता It doesn't intersect. इंटरसेक्ट ही It नहीं doesn't करता. understand. तो टेंजेंसी का कंडीशन क्या होगा? व्हाट डज Equal root. Only Equal. equal roots. इक्वल रूट्स रहेगा. तो अभी इस क्वेश्चन में y इक्वल टू 2x प्लस c टेंजेंट बोल दिया है, तो सॉल्व करने का प्रिटेंड करेंगे, मतलब, और एक्चुअली ऑफ कोर्स इसको एक्सपेंड करेंगे तो विल गेट समथिंग लाइक 20 x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4cx प्लस c स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दिस इज द क्वाड्रेटिक. तो फॉर इट टू बी टेंजेंट, तो ऑफ कोर्स इसका हम लोग d इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे. समझ आ रहा है क्या? हाँ सर. So that's it. D equals to 0 आ जाएगा, तो we'll get the value of C respectively. C का वैल्यू जो भी रहेगा plus minus 5 आ जाएगा. So that is the another way. Now this is highly advisable method later, because this is not just applicable for a circle. This is applicable for any 2-degree curve. This method. समझ आ रहा है ना everybody? 2-degree curve के लिए हमेशा. So parabola, ellipse, hyperbola होगा, तो this is the method which is preferred. तो लिख लो method 2. Just understand that this is the important condition why D should be 0. Condition of tangency का another condition. Second condition for tangency. Are you guys done writing? Yes, sir. Okay. Write down this question. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent to the circle. Find the equation of the tangent to the circle. Easiest question, one of them. X square plus y square equals to 50 at 7,1. Find the equation of the tangent to this circle at 7,1. We discussed in the beginning of the class tangent का equation कैसे ढूंढेंगे. समझ नहीं आ रहा है तो अंदाजे से डायग्राम बनाओ. एक पॉइंट दे रखा है, टेंजेंट का इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन है बेसिकली.
दैट्स राइट अनिरुद्ध. इब्राहिम गलत है, अपूर्व करेक्ट है, स्लोप ही गलत आ गया इब्राहिम. m1 - -1 किया ही नहीं शायद तूने. Okay, I don't know why others are taking such a lot of time. एक सर्किल है और एक लाइन है. टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है 7,1 पे. टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है 7,1 पे. तो टेंजेंट इज एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन. To find the equation of the line, y minus y1 equals to m into x minus x1 is the most fundamental thing to do. तो y1 x1 तो इस क्वेश्चन में पता ही है, 1,7 से पास करेगा. तो all you need to do is find the slope now. प्रभास गलत है, आर्यन करेक्ट है. प्रभास तूने भी स्लोप गलत लिया है. m1 हाँ सर, उल्टा ले लिया. वेदांत राइट. दैट्स राइट इब्राहिम. जल्दी करो. जानवी, मुस्कान, अपर्णा. पर्व आ गया क्या आंसर? सेमित, भाविका, निधीश, जल्दी करो यार. दैट्स राइट मुस्कान. ओके गाइस, स्लोप कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है ढूंढने में. ओरली कर सकते हो. स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल is y2 minus y1 by x2 minus x1 1/7. The slope of the normal is 1/7. So therefore, Janvi, slope of the tangent will therefore become -7. Slope of the normal is basically -7. How is everybody doing the same mistake? m1 m2 -1 क्यों नहीं कर रहे हो? Well, सर मैंने x2 minus x1 और y2 minus y1 कर दिया, इसलिए मुझे उल्टा है. अरे ये ये कैसा कहाँ से करने लग गया नया? और ऑप्शन में भी रहेगा आयरॉनिकली. दिस राइट, चलेगा. व्हाट अबाउट अदर्स? हरलीन, जयराज, हेमंगा हो गया कि नहीं? हाँ सर. सिद्धार्थ, रोमा, चलेगा. The answer is 7x plus y equals to 50. Not solving it anymore. Okay. Now basically ये तो सही, मतलब ठीक है, थोड़े लोगों ने किया, but understand that this is one of the fundamental ways to find the equation of the tangent. Now we are going to find we are going to organize the same thing and we are going to put some flag points or make them into formulae. Basically, let us do the fundamental thing. x square plus y square is equals to r square. x square plus y square equals to r square. सर्कल है, तो इसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट जनरलाइज कर रहे हैं. अगर एट द पॉइंट अगर x1, y1 अगर ढूंढना है, x1, y1 अगर ढूंढना है, तो बेसिकली we can definitely do it. We can definitely do it. Of course, ओरली कर सकते हैं. क्या स्लोप कितना होगा नॉर्मल का? y1 by x. तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -x1 by y1. तो y minus y1 equals to slope into x minus x1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो eventually we are going to end up with this equation: x into x1 plus y into y1 minus r square is equals to 0. r square is equals to 0. यहाँ r square आ गया और यहाँ पे इक्वेशन, let me just show this one question: y1 minus y1 square is equals to minus x1x plus x1 square. फिर ये y1 स्क्वायर लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आ जाऊंगा, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या होगा? R square. R square, yes, because it satisfies the equation of the circle. Or distance from the origin is r square. Sorry, r. Now this is the equation of the circle. Now this is correct. Now there is some language which I want you to get accustomed to. सर्किल का इक्वेशन यहाँ पे
बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ये सर्किल का इक्वेशन है। इस सर्किल के इक्वेशन को वी आर गोइंग टू, इनफैक्ट कोई भी कर्व को हम लोग कैपिटल एस इक्वल्स टू 0 करके मैथ्स में यूज करते हैं, मतलब rather than of course we should know inherently that capital S equals to this, and every time writing the equation of the circle की जगह we'll just write S, okay, S equals to 0. Now this expression x1 plus y1 minus r square, this expression has been termed as t is equal to 0, has been termed as t is equal to 0. So in coordinate geometry books and all, from now on any time you understand that s equals to 0 is the curve ka equation, t equals to 0 is basically tangent ka equation, or this expression t is basically the left hand side, s is basically this expression. T equal to 0 gives us the equation of the curve, t equal to 0 gives us the equation of the tangent, sorry, t equals to 0 gives us the equation of the tangent. Now basically इसको थोड़े से और तरीके से याद रखना, I am just going to amplify this. तो s को t में कन्वर्ट करना है, s को t में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली x स्क्वायर है, x स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से, x स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे x इंटू x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से। ओके, दो और चीजें हैं, 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, यहाँ पे 2x का टर्म नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा। 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सर आप एक बार बता सकते हैं ये चीज जब कर रहे थे? ये मतलब जस्ट समथिंग दैट आई वांट यू टू रिमेम्बर कि x स्क्वायर को x इंटू x1, लाइक x स्क्वायर को x इंटू x1 लिखना, y स्क्वायर को y इंटू y1 लिखना, ठीक है? ओके, बस अगर नेक्स्ट मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एग्जांपल के साथ, 2x अगर आएगा तो 2x अगर आएगा तो उसको x प्लस x1 करके लिखना। सर बट ये ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं ये? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम लोग ये टेंजेंट ऑफ ए सर्किल ढूंढने के लिए थोड़ा एक और फॉर्मूला टाइप्स बना रहे हैं, जो आगे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला चैप्टर में यूज होगा। दैट इज द ओनली थिंग। टेंजेंट तो ढूंढना तुझे आ गया, हम लोग बस एक और तरीका बना रहे हैं। बता क्या? हाँ सर, मैंने हाँ बोला। ओके ओके भाविका, तुम लोग पहले इसको लिख लेना। लेट मी शो इट टू यू विद एन एग्जांपल। बाकी लोगों को समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। लेट मी जस्ट शो यू विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के बाद क्लैरिटी आ जाएगी, किसी को समझा नहीं तो। सर हमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास सर्कल का जो टर्म्स है, राइट साइड पे टेंजेंट के टर्म्स हैं, राइट? लेफ्ट साइड भी टेंजेंट ही ढूंढा हमने, मतलब इसको इस साइड लेके सर आएंगे वो नहीं सर, ये जो छोटा बॉक्स बनाया आपने। हाँ, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड सर्किल का इक्वेशन है, राइट हैंड साइड टेंजेंट का इक्वेशन, दैट इज करेक्ट। इनफैक्ट ऐसे समझना, लेफ्ट हैंड साइड एस का इक्वेशन है, राइट हैंड साइड टी का इक्वेशन है। जो तूने बोला वो करेक्ट है, बट एस और टी को याद रखना बस। जी सर। एक्चुअली टी इक्वल टू 0 किया तो टेंजेंट आया, टी इक्वल टू कुछ और चीज करेंगे तो वो कुछ और चीज होता है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। आपने लास्ट 3 मिनट में क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? जानवी को समझानी तो एक्सप्लेन कर रहा था, तूने ये सब ठीक है, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 लिखा करके। यस सर। ठीक है, ओके। आर अदर्स डन राइटिंग? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन करना, डन। फाइंड equation of tangent
find equation of tangent to the circle. Find equation of tangent to the circle. X square plus y square minus 30x plus 6y plus 109 is equals to 0. Find the equation of the tangent to the circle at the point 4, minus 1. Find the equation of the tangent to the circle at the point 4, minus 1. Okay. Solve कर रहे हो ठीक है. Just can you just tell me what are you doing? Which method are you using? Substitute कर रहा हूँ पहले sir. रेडियस ढूंढेंगे। Substitution. Okay. Substitution. Okay. Radius का method मतलब क्या किया अभिनव? सर वो सर्कल की इक्वेशन से रेडियस ढूंढा। रेडियस मिल जाएगा, मिल गया. उसके बाद क्या होगा रेडियस से? फिर उसके बाद ये इक्वेशन लेंगे सर्कल का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता. ये x माइनस एक्स ऑन द होल स्क्वायर बनेगा ना? हाँ सर हाँ। तो कांस्टेंट का मिस्टेक है अनिरुद्ध. अपूर्व करेक्ट है. लेट मी जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन. तुम लोग कर रहे हो चलेगा, बट फिर भी एक बार सुन लेना. Just listen to what I'm saying. See, there are two methods. One method which we are not, which I am not interested in pressing it down. But exam में of course we have no option, तो we do it. तो अगर एक तरीका है कि सेंटर है, सेंटर ढूंढ सकते हैं. सेंटर मिल जाएगा 15, minus 3. ओके, और एक पॉइंट है 4, minus 1. तो इस पॉइंट से हम लोगों को सर्कल का टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है. तो एक तरीका जो है वो हम लोग स्लोप ढूंढेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल. स्लोप ऑफ द नॉर्मल से फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है -1/m करके आ जाएगा. स्लोप ऑफ द टेंजेंट कुछ तो 11/2 आ जाएगा. फिर y minus y1 equals to m into x minus x1. This method is one method. There is one method. And another method which I am asking you to practice is, we are going to do it like this. Directly कर रहे हैं अभी ना, देखना. एक्स स्क्वायर ये कर्व का इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन है. तो टेंजेंट का इक्वेशन द फास्टेस्ट वे टू डू दिस इज दिस वे. एक्स स्क्वायर को लिखेंगे हम लोग x into x1. इस क्वेश्चन में x1 है 4, तो x into 4 करके लिखेंगे. प्लस y स्क्वायर को क्या, y into y1, y into -1 करके लिखेंगे. y into -1. अनिरुद्ध मिस्टेक है कांस्टेंट का. आर्यन करेक्ट है. सो मेरा एक बार नेक्स्ट एक सेकंड. माइनस 30x को क्या लिखेंगे? 50 into x plus 4. अपर्णा, प्रभास, अपूर्व, तुम लोग सब करेक्ट हो. यस करेक्ट. 15 into x plus 4. ये 15 into x plus 4 समझ में आ रहा है ना? हाँ सर. 2x को. हाँ, फिर नेक्स्ट वाला क्या बता सकते हो? 3 into y minus 1. हाँ, 3 into y plus y1 वो -1 है, और प्लस 109 is equals to 0. This is the answer. This is the answer. बस ऑफ कोर्स इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करेंगे. मेनली जानवी, अभिनव, तुम लोगों को समझा क्या कैसे कर रहे हैं? बस ये वाला तरीका सोच रही थी कैसे करना है. हाँ, आंसर तो लेके आ सकते हो तुम लोग जरूर, बट ये वाले तरीके की आदत डालो गाइस. क्योंकि क्या होने वाला है कि अभी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो सर्किल है, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होगा तो सर्किल नहीं होगा. तो भी टेंजेंट एट 4, -1 करेंगे तो एग्जैक्टली सेम मेथड करेंगे. कुछ है ही नहीं यहाँ पे. 3 आएगा बस, 3y स्क्वायर की जगह 3 into y into -1 आएगा. दैट विल बी द टेंजेंट. आई डोंट केयर व्हाट दिस कर्व इज, but this is the way to find out the equation of the tangent, which we'll introduce in the next chapters. हाँ बोलो. तो -15 into x plus 4 और वो 3 into y minus 3 into y. हाँ, बता रहा हूँ.
2x को लिखना है x plus x1, 2x को लिखना है x plus x1। यहाँ 30x है, 30x को लिखेंगे 15 times 2x यार। हाँ सर। और 2x को लिखेंगे क्या, x plus x1, x1 मतलब यहाँ पे 4 है ना। हाँ सर, अच्छा ओके। नेक्स्ट 6y को देखना 3 times 2y लिखेंगे, तो 2y को लिखेंगे y plus y1, y1 है -1 हाँ सर, समझा। है ना। तो सर ये 2x को इससे रिप्लेस करने वाली चीज वगैरह जो भी आया, वी जस्ट जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के लिए पहला ही मेथड वाला लगा दिया ना जो किया था पहले। हाँ, और फिर ऑब्जर्व किया सर्किल वाले में। बाकी चैप्टर्स में हम लोग डिफरेंशिएट करके स्लोप ढूंढेंगे और फिर डालेंगे, तो फिर ये ऐसे बन के आता है हर बार। तो जनरलाइज करके लिए प्रूव करेंगे बाद में कोनिक्स में। ओके सर। और एक चीज भी था रिप्लेसमेंट में, मैंने बताया नहीं, बिकॉज सर्किल के इक्वेशन में x इंटू वाई नहीं आएगा, बट अगर एक्स वाई आएगा तो कोई तुक्का मार सकता है क्या, एक्स वाई किससे रिप्लेस करना चाहिए? x plus Sir, x1 x into plus y plus y1 upon 4. x1 मतलब एक्चुअली हाँ ठीक है, गेस ही था बट स्टिल गुड गेस था वो अपना। इधर xy1 प्लस yx1 या x1y बाय 2। ठीक है, ये हो गया डन लिख के। हाँ सर। ओके नाउ xy को डायरेक्टली 0 हाँ, नहीं। xy तो सर्किल में आएगा नहीं, तो आई विल नॉट स्ट्रेस राइट ना। ओके सर। बट एक्चुअली वो डिफरेंशिएशन से आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन जैसा है मान ले। ओके ना, नेक्स्ट वन भी थोड़ा सा सोच के करो। डेफिनेटली यू गाइस कैन डू थिंक ऑफ ए मेथड एक्चुअली। फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, find the point of contact, find the point of contact. Point of contact is just an English word more commonly used in maths right now. Find the point of contact of the tangent y equals to x plus root 10 to the circle x square plus y square equals to 5. Okay, be creative and try to solve it. Find the point of contact of this line and this circle. First, try to understand yourself for a minute. What might be the question? What are they asking? मैंने पिछला सम का आंसर नहीं बताया। 11x minus 2y minus 46 equal to 0 आएगा अनिरुद्ध। ये सर मुझे बाद में दिखा। Find the point of contact of this tangent to the circle. Okay. Do you want a hint or do you want to try for some more time? Try sir. Correct, sir. Sure. Abhinav, that point doesn't even lie on the circle which you sent. Oh, is that so, Janvi? How did you conclude that?
Apurva, Aryan, Anirudh, all three of you are one of you is wrong. Apurva, x coordinate y coordinate का sign का mistake है. Aryan and Anirudh are correct. Aparna is right. Good one, Aparna. बता जानवी ने ये बोला सर गलती से कर दिया रूट 10 का फिर भी अच्छा डाउट था तो I'll just tell it saying your name. She says she initially thought that this line is not even touching this circle. How can one confirm it? The perpendicular distance find कर सकते. Yes. Center. Perpendicular distance from the center onto the line ढूंढेंगे. If the perpendicular distance matches with the radius, it touches. So in fact it is touching. सबसे पहले point of contact समझो. इस question में already बोल रखा है tangent है. Next time से नहीं बोलेंगे. वो tangent है. Point of contact मतलब we are interested in finding this point. We are interested in finding this point. Okay. And regarding the circle, we know that it is the center is 0, 0 and the radius is √5. That is all we know. Okay. How are you doing this? The equation find करेंगे 0, 0, से जो point of contact pass करे then find out intersection. Equation ढूंढेंगे किसका? 0, 0 से पास करने वाला और point P से पास करने वाला. P नहीं पता ना? सब slope निकाल लेंगे ना. Perpendicular. Okay. Yes. Correct. Perfect. Siddharth and Vedant are also correct. That's right. और कोई कुछ और मेथड कर रहा है क्या? सर हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट की. That's right. उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो को इक्वेट कर दिया. करेक्ट है आर्यन, गुड वन. और कोई किसने कुछ किया? सर लाइक दोनों परपेंडिकुलर है. स्लोप एक का तो 1 है, दूसरे का अगर पॉइंट को a, b लेंगे तो b, a है. एंड देन हम लोग को आया कि b इज इक्वल टू -a, b + a इज इक्वल टू 0 एंड y - x पता है हम लोग को, तो उसी से सॉल्व किया. करेक्ट. That's right. सर आंसर रूट्स में आता है? या क्वेश्चन में भी रूट्स में है. और क्या इतना बड़ा हो गया, रूट्स में क्यों नहीं आ सकते? Now, first thing, all the methods I have gotten basically. So one method initially, जैसे लोगों ने एक second, x square plus y square equals to 5. So one method which basically Aparna and Anirudh and others, Aryan and all are trying to, Aryan नहीं, बाकी लोगों ने ये बोला कि they are trying to find the foot of perpendicular basically. P point है, ये 0, 0 है. They are basically finding the foot of perpendicular from origin onto the tangent. So it is very obvious that center से tangent पे foot of perpendicular should give us the point of contact. तो foot of perpendicular ढूंढना है, तो that is the idea. तो foot of perpendicular जो है अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं. एक foot of perpendicular ढूंढने के लिए एक ने किया कि OP का इक्वेशन ढूंढ लिया. OP का इक्वेशन कैसे मिलेगा? बिकॉज टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो इस लाइन का स्लोप -1 है, तो इस लाइन का स्लोप -1 है पासिंग थ्रू सेंटर. तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ढूंढ लिया, y - 0 इज इक्वल टू -1 इंटू x - 0. सो ये OP का इक्वेशन है. फिर OP का इक्वेशन सॉल्विंग इट विथ tangent का equation. That is the method. What Aparna has said is also almost the same. Instead of finding the point of intersection, she assumed the point of intersection as a, b, and she put the condition that iska slope -1 है and a, b lies on this line also. That is also correct. So foot of perpendicular ढूंढने के लिए वो एक तरीका. Foot of perpendicular ढूंढ ही रहे तो there was another method also. I don't know if you remember it or not. From a point onto a line, foot of perpendicular का method याद है क्या? Yes sir. H minus x1 by a equals to k minus y1 by b is equals to minus of point substitute x1 plus b1 plus c divided by root of, so root नहीं आता, divided by a square plus b square. इसको solve करेंगे तो we'll get the value minus √10 by 2 and plus √10 by 2. So basically these are the methods. And another method which Aryan has said is basically ये जो point p है, इस पॉइंट P को अज्यूम कर लिया x1, y1. पॉइंट P को अज्यूम कर लिया x1, y1 like अपना only. Now x1, y1 अज्यूम कर लिया तो we know how to find the equation of the tangent. तो we know how to find the equation of the tangent. तो tangent का इक्वेशन होगा x(x1) plus y(y1) is equals to 5 और x(x1) plus y(y1) equals to 5 or x(x1) plus y(y1) minus 5 equals to 0. And the given line is basically x minus y
plus root 10 is equals to 0. फिर what do you think he must be doing? Compare. Comparing. Correct, because both of them should represent the same. Compare करके x1 by 1 coefficients x1 by 1 equals to y1 by minus 1 equals to minus 5 divided by root 10, which is the same answer. Of course root 10 और वो cancel हो जाएगा न्यूमरेटर से. ओके तुम लोग कॉपी करना है तो कॉपी कर लो. बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट भेजा है. आई होप जिन्होंने एक मेथड से भेजा दूसरा मेथड भी समझ में आ रहा होगा. सर हम लोग डायरेक्टली टैंजेंट और सर्कल का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. Tangent or sir, this perfect, that is correct. What Ibrahim has said, what he is saying is just solve it. Y को x plus root 10 डाल दे, करेक्ट है. फिर वो क्वाड्रेटिक आएगा, पक्का उसका एक ही रूट रहेगा. हाँ सर, ये परफेक्ट स्क्वायर है. यस परफेक्ट, वेरी गुड, नाइस मेथड. अच्छे मेथड्स होता है सबने. तुम लोग एक दूसरे का मेथड लिख लो, एग्जाम में कब काम आएगा, कौन सा काम आएगा, वी डोंट नो. हो गया तो बताना. विल डू ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इज द इजीएस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू यू? कंपेयरिंग. ओके, comparing method and solving method is matlab I like it because it is applicable for other chapters also. Are you done writing? Yes sir. Okay, next. लास्ट चीज इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट का, जस्ट टू समराइज इट, जिसमें और थोड़ी दो चीजें एक्स्ट्रा डालता हूँ. इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ढूंढना है. अगर इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ढूंढना है तो सबसे पहले एक चीज, गिवन पॉइंट P x1, y1 on the circle. If we are given point P on the circle, then the equation of the tangent is given as t is equals to 0. Then the equation of the tangent is given as t is equals to 0, which I am not elaborating, which we have discussed so far. Okay, there is another form. There is another form of an equation of a tangent of a circle, which is called as parametric form. Parametric form. So, do you guys remember parametric form? Yes sir. इसका parametric form क्या है? Distance between 2 points and then we use parametric. Oh नहीं, वो नहीं, सर्किल का parametric form था. X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. Yes, x equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. तो x equals to r cos theta, y equals to r sin theta है. तो ये सर्किल का इक्वेशन है. तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर कोई लिखने के लिए बोले तो x1 plus y1 ही यूज करते हैं. x1 की जगह r cos theta, y1 की जगह r sin theta लिखते हैं. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? x1 r cos theta plus y1 r sin theta. r कैंसिल हो सकता है. हाँ सर. तो क्या आएगा? x equals r. x cos theta plus y sin theta is equals to r. This is the equation, parametric form of a tangent. Parametric form of a tangent. ये फॉर्म देखा सा लग रहा है क्या? The perpendicular distance from the origin. Yes sir. ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए सर्किल जैसा है. Does it make sense to you? हाँ सर. Yes sir. एक सर्किल है, इसका हमने टेंजेंट ढूंढा और वो ऐसा आ गया. तो ऑफ कोर्स इट मेक सेंस बिकॉज ये सर्किल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन r ही है. ठीक है. वेल, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म व्हिच आल्सो विल बी यूज्ड लेटर. अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में करना है तो t इक्वल टू 0 को ही हमने एक्सटेंड किया है. ओके, वन लास्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप फॉर्म. स्लोप फॉर्म, तो स्लोप फॉर्म में मैं बस बता देता हूँ. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर सर्किल है. इस क्वेश्चन में we will be given slope of the tangent. We will be given slope of the tangent. तो अगर slope of the tangent given है तो tangent fix होगा क्या? No sir. Okay, कितने tangents possible है अगर slope m given है तो? दो पॉसिबल है, एक ऊपर और एक नीचे. अच्छा, अभी इस सर्किल का सेंटर है 0,0 और मुझे टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है. तो इस टेंजेंट की इक्वेशन को क्या अज्यूम कर सकता हूँ? y is equal to mx plus c. mx plus c is what we preferred. Why? Because m is known. y equals to mx plus c. अच्छा, तो c ढूंढने के लिए कोई कंस्ट्रेंट? radius. हाँ, क्या रेडियस किसके बराबर होना चाहिए?
So perpendicular distance from origin. और another method, y को अगर mx plus c डाल देंगे और सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उससे हमें c का वैल्यू मिलेगा। तो c का वैल्यू मिलने के बाद वापस हम पुट कर देंगे टेंजेंट में, तो वो सिंप्लीफाई होके ये बनता है y इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस r into root of 1 plus m square. Okay, c का वैल्यू ये आता है। So this is the equation of the tangent when slope m is given. It is advisable to remember this form. So there are total 3 forms of a tangent of a circle: t equal to 0, fundamental form, parametric form and slope form. Write it down. ये लास्ट वाला पार्ट समझा क्या सब? नहीं सर, आप एक और बार जरा डेरिवेशन। ओके, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। Should I erase this leftmost part? Yes sir. हाँ सर। Okay, now देखना इब्राहिम, x square plus y square is equals to 4 ले लेते हैं और y is equals to एक सर्किल है। मुझे एक ऐसा टेंजेंट ढूंढना है जिसका स्लोप 3 है, जिसका स्लोप 3 है। तो मैं क्या करूं, टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है तो आई विल स्टार्ट विथ लेट द टेंजेंट इक्वेशन बी y इक्वल्स टू 3x plus c। ये समझा? यस सर। अभी c ढूंढना है तो what I'll do is this is same as 3x minus y plus c is equals to 0. c ढूंढना है तो what I'll do is perpendicular distance from the origin should be equals to radius. मतलब what I'm doing is perpendicular distance should be radius. Perpendicular distance from origin क्या होगा? c 0 plus 0 plus c divided by root of 3 square plus 1 square 3 square plus 1 is equals to कितना होना चाहिए? रेडियस कितना है इस क्वेश्चन में? 2। तो c का वैल्यू मिल जाएगा 2 into root of 3 square plus 1 प्लस माइनस बोल दूं क्या? हाँ। तो फाइनली टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y equals to 3x। फाइनली टेंजेंट का इक्वेशन होगा y is equals to 3x प्लस c की जगह क्या लिखूं? प्लस माइनस 2 रूट, हाँ 2 रूट 3 स्क्वायर प्लस 1। बस सेम वही चीज करे, 4 की जगह r स्क्वायर है, m की जगह m ही है, m की जगह m ही रहेगा तो ये 3 की जगह m हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? यस सर, समझ गया सर। और किसी को डाउट है क्या? सर आपने सेकंड वाला जो है उसके लिए कुछ तो बता रहे थे आप, x cos थीटा वाले के लिए। कुछ नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म है, कभी कभी ये भी यूजफुल है करके बोल रहा था। नहीं सर, आपने बोला इट साउंड्स फेमिलियर ऐसा कुछ तो। ओ हाँ, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू r आया ना आंसर। ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए सर्किल जैसा है ना, एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। डू यू रिमेंबर नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन करके था कुछ? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू r था, इज इक्वल्स टू p था एक्चुअली। हाँ, तो ये उसी जैसा दिख रहा है करके मैं बोल रहा था बस। तो सर दिस इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए, तो p की जगह r लिखा हमने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जो फॉर्म था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, उसमें p क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हाँ करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक दैट एंड दिस। समझा सर। लिंक बैठ रहा है क्या, बस ये बोल रहा था। Okay. Is everybody done writing this? No, sorry. सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म ओरिजिन के लिए है ना? Yes, करेक्ट। ये तीनों मतलब ये दोनों ओरिजिन के लिए, राइट हैंड साइड के दोनों। सेंटर ओरिजिन होगा तो ही एप्लीकेबल है। अभी रेस्ट ऑफ द क्लास हम लोग स्लोप फॉर्म को प्रैक्टिस करेंगे। अभी आज के लेक्चर में जो हुआ है सेम रिपीट लेक्चर होगा। पैराबोला में एक बार, फिर से एलिप्स में एक बार और फिर से हाइपरबोला में एक बार, बट कर्व का इक्वेशन चेंज करके बताएंगे। उसमें भी स्लोप फॉर्म, उसमें भी कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म,
सेम ही चीज होगा, मतलब रिपीट Yes, होता है. Okay, now equation of a tangent. Slope form. तो ये जो चीज बता रहा हूँ वो थोड़े स्टूडेंट्स याद रखते हैं, थोड़े स्टूडेंट्स जस्ट लॉजिक याद रख लेते हैं. स्लोप फॉर्म टू दिस सर्किल x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square equals to r square is, इसका टेंजेंट अगर कोई पूछे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप फॉर्म में अगर कोई बताए तो y इक्वल्स टू mx प्लस c की जगह y minus y1 इक्वल्स टू m into x minus x1 प्लस माइनस r into root of 1 plus m square. This is मतलब y की जगह y minus y1 है, x की जगह x minus x1 है. Can you guys predict to this also? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. इसके लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट स्लोप फॉर्म में? सर y minus y plus f. y plus g. y plus f रहेगा ना? sorry, g नहीं. f. हाँ. y plus f is mx plus g. प्लस माइनस r ही लिख देता हूँ, but you should know how to find r. Root of g square plus f square minus c. Okay, write it down. मतलब it's okay not to remember it. बट वो इसका प्रीवियस वाला फॉर्म एडवाइजेबल है. y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर. वो याद होगा तो ये भी जस्ट एक्सटेंशन है उनके. दो क्वेश्चंस करवाता हूँ बेसिक से, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. Are you guys done? No sir. सर ये सर मुझसे ऊपर वाला डिराइव करने का नहीं हो रहा सर, कहाँ से आया ये? वही इसका भी, इसका डिराइवेशन करना है तो कोई गेस कर सकता है क्या? सेम y इक्वल टू mx प्लस c लेना है ना. ये सर्किल है, स्लोप m है, कंपेयर करेंगे. सेंटर x1, y1 है, तो वी कैन जस्ट से y इक्वल टू mx प्लस c करके अज्यूम कर ले. और x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस. समझी क्या? हाँ सर. या फिर वही ठीक है. इधर है. आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? yes sir. ठीक है. किसी ने पिछले 5-10 मिनट फॉलो नहीं किया तो नाउ इज द टाइम टू कोप अप. 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. राइट ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which are perpendicular to 3x minus 4y plus 7 equals to 0 to the circle x square plus y square equals to 25. Don't need to simplify, formality question hai. Find the equation of the tangent which are perpendicular to this line, to the circle x square plus y square equals to 25. x square plus y square equals to 25 सर्किल है, एक लाइन है कहीं. तो हमें ऐसे टेंजेंट ढूंढने हैं जो लाइन से परपेंडिकुलर है, लाइन से परपेंडिकुलर है. सो बेसिकली we need two tangents. We need the equation of both these tangents which are perpendicular to this. So should I solve this sum? It's too easy, that's why. Because इस लाइन का स्लोप सबसे पहले
इस लाइन का स्लोप अब से ओरली करना आदत हो जानी चाहिए। इस लाइन का स्लोप जो है वो 3/4 रहेगा। तो अपने टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -4/3। टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -4/3। अब स्लोप पता है, द फास्टेस्ट वे टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज बाय रिमेंबरिंग द फॉर्मूला y is equals to mx. y equals to mx plus minus 5, which is the radius of the circle, 5 into root of 1 plus m ka square, 1 plus m ka square, 1 plus 16/9. So this is the equation of the tangent. Is everybody clear with this logic which I just did? Yes, sir. किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? किसी को भी डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं। ओके अपर्णा, read on. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent to the circle. Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equals to 0. Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equals to 0, which are parallel to 3x equals to 4y plus 7. Which are parallel to 3x equals to 4y plus 7. Does anybody want a hint? Anybody in the class? सर सिंपलीफाई करके भेजना है क्या आंसर? हाँ, इतना टफ सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। सर क्या करना है सर? बोर्ड पे लिखा है, पहले 4 वर्ड्स क्या है क्वेश्चन के। सर वैसा नहीं, सर सॉल्व कैसे करना है? ओके, तुझे क्या है इंफॉर्मेशन गिवन? सर उसका स्लोप मिलेगा हमें और हमें स्लोप सेंटर मिल गया, और सर्किल के बारे में तो बहुत कुछ पता है। सर्किल का सेंटर क्या है? 1 2 1 2। रेडियस 3 3। रेडियस 3। ओके, और टेंजेंट ढूंढना है which is parallel to this line. इस लाइन का स्लोप कितना है? 3/4। 3/4। तो ऐसा एक टेंजेंट ढूंढना है जिसका स्लोप 3/4 है। तो क्या दिमाग में आ रहा है? सर मुझे वो फॉर्मूला जो करवाया उससे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना तो चाहती वो हैं? जो दिया था x - x1 स्क्वायर y ओके, x1 क्या है, y1 क्या है? तुझे याद क्या है वो उस पे मैटर करेगा। तुझे ये याद रख लोगी क्या इतना पार्ट? इतना याद हो गया क्या? यस सर। बस x की जगह x - x1 है अगर, तो यहाँ पे भी x की जगह x - x1 आएगा। सर वो कैसे डाल दिया? शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, ठीक है सर। ये क्या भेजा पूर्व? स्लोप ही कितना वियर्ड है तेरा। आई चेक द आंसर, सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। अनिरुद्ध, आर्यन, इब्राहिम, सिद्धार्थ, चारों के अलग अलग है। नो टू ऑफ यू आर सेम। Can you just tell me what are you guys doing? Any one of you four? सर वो GF वाला फॉर्मूला है GF वाला उसमें करना है तो क्या होगा फिर? y - 2
y minus 2 is equals to 3/4 into हाँ x minus 1, हाँ फिर प्लस माइनस r जो है वो 1 + 4 का रूट हो तो 3 हो जाएगा 3 इंटू रूट ऑफ, मतलब वो 5/3 आ जाएगा क्योंकि 25/9। 5/3 आएगा कि ओ 5/4 9/16, आएगा? सॉरी ओके 5/4। एक बार चेक कर लो। ओके नाउ जानवी, ये कैसे लिखा समझा क्या? हाँ सर। ओके एनीबडी एल्स हु इज स्ट्रगलिंग टू राइट दिस इक्वेशन? अगर कोई इसको याद नहीं, आर्यन बता। सर मुझे नहीं समझा ये बात। ओके तुझे ये समझा क्या? हाँ सर। ये समझा तो इस सर्किल को इस फॉर्मेट में लिख सकता है क्या? यस कैसे? सेंटर रेडियस मिल गया तो ये सर्किल को लिख सकता है तू ऐसे, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। यस सर। तो बस अभी जब तुझे पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का टेंजेंट ऐसा है, x की जगह क्या है यहाँ पे? x माइनस 1 है, यस सर। y की जगह y माइनस 2 है। यस सर। बस तो ये टेंजेंट देखना कैसे कन्वर्ट हो रहा है, y की जगह y माइनस 2। हाँ सर समझा। ओके नाउ थोड़े से सिमिलर आंसर्स आ रहे हैं। The common answers which I got were 3x minus 4y plus 20 equals to 0 and 3x minus 4y minus 10 equals to 0. Is it matching anybody else? So Siddharth, Aparna, Muskan are right. Ibrahim check करना। अपर्णा पहले का गलत है ऑफ कोर्स। आई होप यू फाउंड सब जो एक्चुअली गलती से सेंड किया है। अनिरुद्ध जो तूने भेजा यही था क्या? आई डोंट नो, सिंपलीफाई नहीं किया था। बाकी आर्य नहीं आया, ठीक है। वेल अगर ये भूल गए तुम लोग या नहीं पसंद आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? कोई बता सकता है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करके दो तो ये स्लोप लाइन, निकाल। यस इस लाइन को y इक्वल्स टू 3/4x प्लस c मान लो, बिकॉज स्लोप है। c ढूंढने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2 ऑन टू दिस लाइन शुड बी इक्वल्स टू रेडियस 3, तो भी c का वैल्यू मिल सकता है। ओके बट ये इसकी आदत डालो। वेल I want to give another question. Are you guys done writing this or solving this? Okay. Do you guys need a 5-minute break for water or something? कभी पूछा नहीं मैंने, but I am starting to ask now. किसी को चाहिए क्या ब्रेक? हाँ सर। हाँ बोला। हाँ सर। ओके एक क्वेश्चन देता हूँ, विल डिस्कस आफ्टर 5 मिनट्स। किसी को ब्रेक लेना है तो भी ले सकता है। वो क्वेश्चन इट्स 2 क्वेश्चन से 3 आंसर से, विल डिस्कस आफ्टर 5 मिनट्स। अपने स्पीड से, किसी कोई ब्रेक लेके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, x square plus y square equals to 25, x square plus y square equals to 25, passing through, and then there are two questions. First question 4, minus 3. Second question 7, 1. Find the equation of the circle tangent to this, find the equation of tangent to this circle, x square plus y square equals to 25, passing through first question, second question. We'll discuss after 5 minutes, guys. Okay. I'll also come back in a minute.
Okay, now I got few answers. Apurva, first answer is right. Second thing which you sent me is correct, but it doesn't mean you solved the question. Question देखना क्या है? अपर्णा, फर्स्ट वाला गलत आया. I don't know कैसे. सेकेंड वाला भी गलत है. अपर्णा, फर्स्ट वाला कैसे किया तूने? सर हम लोग को पता है कि सेंटर लाइक 0,0 है. परफेक्ट, सेंटर 0,0 है. तो स्लोप उसका -3/4 हो जाएगा. जो टैंजेंट चाहिए ओके ओके ओके, आई जस्ट टेल यू द मिस्टेक व्हिच यू हैव डन. इस बार क्वेश्चन में स्लोप की सर मेरे को पता चल गया मैंने बहुत स्टूपिड मिस्टेक किया है. मैंने स्लोप उस लाइन का लिया है, मैंने टैंजेंट का नहीं लिया है. माय गॉड, मैं स्टूपिड. Okay. We'll wait for 2 more minutes since I said it will be a break. किसी को in the meantime discuss करना है तो you are open for it. कैसे कंफर्म करूं सब लोग वापस आ गए? Are you guys here? Should I start discussing this sum? Yes, sir. Okay, now first thing, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है समझो. सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है समझो. Find the equation of the tangent to the circle x square plus y square equals to 25 passing through 4, -3. Now see, both the questions are different. The first question मैं पहले करता हूँ. See, x square plus y square equals to 25 is a very obvious curve. Center origin है और radius 5 है. X square plus y square equals to 25. Now first question, the tangent is passing through. The tangent is passing through the point 4, -3. तो समझो सबसे पहले 4, -3 does it lie on the curve or inside the curve या outside the curve? On the curve. On the On the curve. curve. You just verified it. So there is a point 4, -3 through which the tangent is passing. Through which the tangent is passing मतलब कितने tangent possible है? One. Only one. ही tangent possible है. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा. पहले वो एक ही आंसर रहेगा ना. वो आंसर ढूंढने के लिए अलग अलग क्रिएटिव मेथड से which I am interested to know. Okay, तो what have you done? What is the plan to find the equation of this Sir, tangent? मैंने assume किया y plus 3 is equal to m into x minus 4. Correct. Then Pythagorean distance formula से radius equate कर दिया. M m के मिला. 2 values नहीं आए फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में आए. Okay, m के 2 वैल्यूज है फर्स्ट वाले में. नहीं, सेकंड वाले में आए, फर्स्ट वाले में एक ही आया. ओके, मैं सेकंड वाला 2 मिनट में डिस्कस करता हूँ. वो भी करेक्ट आंसर बताया तूने. बाकी लोग भी यही और कुछ कर रहे हो क्या फर्स्ट क्वेश्चन? t equal to 0 से कर सकते. Yes, the fastest method is what Prabhas has said. T equal to 0 is a मतलब ये वाला क्वेश्चन है, it's a 5-second question in the examination. तो इस पॉइंट दे रखा है, कर दे रखा है, तो tangent is just 3 t equal to 0. तो x into 4 plus y into -3 is equal to 25. This is the answer.
इससे फास्टर तरीका कुछ है ही नहीं। तो इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ए बिगर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ही 2 मिनट लगाओगे तो इट्स लाइक यूजलेस। ओके, this is the fastest method. And another methods which people could have said is ये स्लोप ढूंढ सकते हो और सेंटर और 4,-3 को ढूंढ के फिर उसका परपेंडिकुलर का स्लोप ढूंढ के स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हो। हाँ सर, वो किया मैंने। यस, बट t = 0 किसी ने किया नहीं तो जरूर मेथड लिख लो नोट्स में, ताकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में या प्रैक्टिस में यही यूज करो। t = 0 यूज करने के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन है, द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज द पॉइंट should lie on circle. yes, the point should lie on the circle. That is the only restriction. Okay, now are you guys done writing this now? First वाला किसी को टाइम या वापस से समझाने का, मतलब should I explain it to anybody in the class again? Okay, now second question. The difference between the first question and the second question is this time the point 7,1 does not lie on the curve. The point 7,1 does not lie on this circle. That has we came to know because we can just substitute करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इनफैक्ट पॉइंट जो है बाहर है कहीं 7,1। तो 7,1 बाहर है तो कितने आंसर्स आएंगे सबसे पहले? 2. Yes, we have to find the tangent passing through 7,1. We have to find the tangent passing through 7,1. There are millions of infinitely many tangents on the circle. One of those tangents might pass through 7,1. In fact, one nahi, 2 of those tangents will pass through 7,1. So that is the question. The question is to find the equations of these two lines. That is the question. Okay. Now there are various methods to solve this question also. Like Anirudh, what he has done is हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ढूंढना है, टेंजेंट भी लाइन है, लाइन के लिए हम मुझे स्लोप और पॉइंट चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉइंट गिवन है, तो स्लोप लाइन को क्या अज्यूम करूं? लाइन को क्या y equals to mx plus y equals to mx plus c क्यों? पासिंग, हाँ y equals to mx plus c कर सकते हैं, बट और ज्यादा फायदा उठा लेना, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 7,1 ऑल्सो ना, तो वी कैन यूज y minus y1 equals to m into x minus x1। ये समझा ना? इसमें क्या बेनिफिशियल है कि मैंने c वैसे ही हटा दिया, एक ही बात है, तू वही करता तो c पुट करता तो यही आता। इधर ये इक्वेशन हो गया mx minus y plus 1 minus 7m is equals to 0। तो m के लिए क्या कंस्ट्रेंट है गाइस? रेडियस डिस्टेंस। Yes, perpendicular distance from the center should be radius. तो perpendicular distance is equals to radius. तो radius इस क्वेश्चन का raise the question, radius कितना था? 5। और perpendicular distance center भी origin था, तो perpendicular distance हो जाएगा 0 minus 0 plus 1 minus 7m divided by root of 1 plus m square। इसको सॉल्व करेंगे हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। कितने वैल्यूज मिलेंगे? 2 वैल्यूज मिलेंगे। 2 वैल्यूज मिलने के बाद विल पुट इट बैक। नाउ ये मेथड तुम लोग कॉपी कर रहे हो क्या? m के 2 वैल्यूज है -3/4 और 4/3, सॉल्व करके मिलने चाहिए, which is the same correct answer Aryan was sent। बाकी अनिरुद्ध तूने 1/7 कैलकुलेशन मिस्टेक। now also of course tangent का इक्वेशन तो वापस पुट कर देंगे, आई एम नॉट सॉल्विंग इट, कर लोगे ना ये सब साइकिल। और एक चीज एक्स्ट्रा चीजें जो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू सीखना चाहिए, वो जो ये दोनों स्लोप्स ऑब्जर्व करके क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इन दोनों स्लोप्स में कुछ स्पेशल है? परपेंडिकुलर। यस, परपेंडिकुलर नहीं होते और दो स्लोप्स भी मिलते तो क्या एंगल ढूंढ सकते थे तुम लोग? यस सर। यस सर। tan थीटा, ठीक है, वही, और m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, all those things can gimmicks can be done। मुझे एक और क्वेश्चन कराना है, पहले ये
ये एरेज कर दूं क्या जो बोर्ड पे लिखा है? सर हम लोग उससे पहले भी कर सकते थे, मतलब रेडियस फाइंड करना, मतलब एंगल पहले फाइंड कर सकते थे लाइन के। यस यस यस, सिमिलर ट्रायंगल्स बना के रेडियस तो उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट, और ट्रायंगल बना के tan θ/2 वगैरह बन सकता है। ओके चलेगा, कोई बता नहीं रहा था, आई एम जस्ट गोइंग अलोंग. See, I am going to tell you another method, which is also similar to this previous method, but still this method is also very important. So the step one, I'm just write it in steps because it is very important. Step one, write down slope form of a line, slope form of a tangent, slope form of a tangent. So what we'll do is we'll write down general equation of a tangent, general equation of a tangent to a circle. तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट या तो स्लोप फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट होता है, याद है क्या? अभी तक याद हो गया क्या? Yes, sir. Y is equal to mx plus x plus minus r r root over 1 plus m square. यस, इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड दैट r की जगह मैंने 5 पुट कर दिया. ये जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, हमेशा जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख दो. नाउ स्टेप 2, कंस्ट्रेंट अप्लाई करो. व्हाट इज दिस कंस्ट्रेंट ऑन दिस टेंजेंट? It should pass through 7,1. इट शुड पास थ्रू 7,1. तो 7,1 से पास करना चाहिए, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या होगा? 7,1 विल सेटिस्फाई, दैट्स ऑल. तो 7,1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू m इंटू 7 प्लस माइनस 5 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. 7m को लेफ्ट साइड लेके जाना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके you guys can definitely solve it. 25 plus 25 m square. इसको सॉल्व करेंगे तो m के वैल्यूज मिल जाएंगे सेम, -3/4 और 4/3. ये मेथड इस क्वेश्चन में मे बी नॉट अप्रिशिएटेड है, बट ये मेथड जो है जनरल फॉर्म लिखो, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो, वो आगे वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा, तो इसीलिए मैं अलग से बता रहा हूँ. पर इसकी आदत डालोगे तो अच्छी बात है. सर हम लोग वो पॉइंट को एज्यूम कर सकते हैं a, p. कौन सा पॉइंट? सर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर. अच्छा, ये पॉइंट को a, b एज्यूम कर सकते हैं. और हमें टेंजेंट का लेंथ पता है और रेडियस भी पता है, तो हम लोग डिस्टेंस इक्वल करके दो यस करेक्ट करेक्ट. वो बस हम लोग प्रिफर नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसमें 2 वेरिएबल्स है, दैट इज ऑल, बट दैट मेथड इज राइट. वेल, स्लोप्स मिलने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर, स्लोप मिलने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर. मुझे एक और क्वेश्चन करवाना है जस्ट फॉर माय कॉन्फिडेंस. ये लिख लिया तो बताना, डू लेट मी नो आफ्टर यू आर डन. सर हो गया. Okay, everybody done? Yes, sir. Okay, we're done. Find the equation of the tangents. Preferred है ये वाला method, guys. Find the equation of the tangent. Find the equations, in fact. Find the equations of the tangents. Find the equation of the tangents to the circle x square plus y square is equals to 4 from the point 2, 3. Find the equation of the tangents to the circle x square plus y square equals to 4 from the point 2, 3. Let's go.
सर m की एक ही वैल्यू क्यों आ रही है? यस सर। यही यही तो है क्वेश्चन में थोड़ा सा नया ट्विस्ट। तुम्हें क्या लगता है कि y कितने इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसका ऑपोजिट प्रभास, x इक्वल टू 0। नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट, आई डिस्कस इन मिनट। बताओ m के कितने, मतलब कितने आंसर्स आने चाहिए पहले? तो दो टेंजेंट्स। 2 आंसर्स आना चाहिए, कैसे पता? सब्स्टिट्यूट करके देखा बाहर। पॉइंट आउटसाइड सर्कल। यस, मेथड मैं ये वाला मेथड ही फोर्स कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a, इस क्वेश्चन में 2 है, तो बेसिकली फिर 0.2,3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3 इज इक्वल्स टू 2m प्लस माइनस 2 इंटू रूट 1 प्लस m स्क्वायर। 2m को लेफ्ट साइड लेके जाके स्क्वायर करूंगा तो 9 माइनस कितना आ रहा है 12m ना, प्लस 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 4m स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे 4m स्क्वायर एडिशन में कैंसिल हो रहा है। डज एनीबॉडी रिमेम्बर, मुझे याद है मैंने तुम्हारे क्लास में स्पेसिफिकली बताया, एडिशन में कोई चीज कैंसिल होती है तो वो क्या हो सकता है? इंफिनिटी रूट्स हो सकते हैं। थैंक यू प्रभास। m इक्वल्स टू इंफिनिटी रूट होगा, m इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा, और दूसरा m का वैल्यू मिल गया होगा सॉल्व करके। दूसरा m का वैल्यू कितना आ रहा है गाइस? 5/12। थैंक यू। m 5/12, 5/12 से तो इजी है लाइन का इक्वेशन, y minus 3 is equals to 5/12 into x minus 2, ये हो गया एक आंसर। m infinity मतलब व्हाट डज इट मीन? tan theta 90। मतलब हाउ इज द लाइन पैरेलल टू व्हाट? So x is equals to 2. पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू Yes, y sir. एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस वाले लाइंस कैसे रहेंगे? x इक्वल्स टू कांस्टेंट जैसे रहेंगे पैरेलल टू y एक्सिस वाले लाइंस, and it is passing through 2,3, so the line has to be x is equals to 2, the line has to be x equals to 2। डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा फील आने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देखो सर्किल रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। कैन यू टेल मी ये पॉइंट क्या होगा, राइट मोस्ट पॉइंट? 2,0। 2,0। 2,3 किधर रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? हाँ 2,3, 2,3 से 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं, एक ऐसा एक ऐसा। एक टेंजेंट वर्टिकल है, इस टेंजेंट का इक्वेशन x इक्वल टू 2 है। बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीइंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट। m अगर एडिशन में कैंसिल हो रहा है तो उसका स्लोप इंफिनिटी है, वही। हाँ भाविका, प्रभास जो भी है ऑपोजिट मतलब समझ गया ना? यस सर। राइट, आर यू गाइस डन विद दिस आल्सो? Yes, sir. एक सेकंड। श्योर, टेक योर टाइम टू राइट। तो जब हमने कैंसिल किया तो m इंफिनिटी वाला कैसा आया सर? ये इंफिनिटी सैटिस्फाई करता है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड को। हाँ सर, कैसे? सब्स्टिट्यूट करके देख ले। इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी, एडिशन में ऐसे सोच सकती है, या फिर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड वे में बताना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में किया होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इनफिनिट रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगा? x का वैल्यू इनफिनिटी होगा तो a का वैल्यू 0 होगा, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं सर बट ये स्ट्रेट लाइन वाला याद है। ठीक है, थैंक यू ध्रुव। 2 लोगों को तो याद है, ध्रुव और प्रभास, बाकी लोग ऐसे भूल गए क्या? आई थॉट दिस वाज अ आइकॉनिक थिंग फॉर। सर याद एक कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी छोटी चीजें। ठीक है, बस अब से याद रख लो, नहीं होगा तो। एक एडवांस क्वेश्चंस में यही डिफरेंस रहता है, स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हियर। सर पता था, बट इतने लाइक क्वेश्चंस नहीं किए थे जहाँ पर ये होता था, इसलिए याद नहीं सर था। आप बोल सकते हैं सर, आप क्या बात कर रहे थे? एडिशन में कोई चीज कैंसिल करेंगे तो इन्फिनिटी से इक्वल कर, मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज कैंसिल करेंगे तो 0 से इक्वल कर। तो इन्फिनिटी से इक्वल करना जो है, जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह में या कोई सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह में नहीं करेंगे हम, बस x वगैरह जो है इन्फिनिटी x इक्वल टू इन्फिनिटी करके आंसर नहीं लिखते। बट स्लोप एक एक्सट्रीमली डिफरेंट चीज है जो इन्फिनिटी हो सकता है। There are only 2-3 quantities in whole of JEE Maths which can become infinity. One of them is slope. बाद में कैलकुलस में स्लोप की जगह dy by dx बोलेंगे, dy by dx can also be infinity करके हम लोग
That is second thing. There are few more things only. 3 things. इधर erase कर दूं क्या ये? Yes, sir. हाँ सर कैलकुलस 11th के सिलेबस में है. कैलकुलस 11th के एंड में स्टार्ट होता है और 12th के एंड में खत्म होता है. Like functions is the first chapter of calculus. Oh. Functions is the largest chapter also. Functions approximately takes 8 to 10 lectures. फिर उसके बाद limits, continuity, differentiability, method of differentiation, application of derivatives 1, 2, 3, 4. ऐसे फिर इंटीग्रेशन में भी 4 चैप्टर्स है 1, 2, 3, 4. तो इतना सब कुछ है पूरा है. बट ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 2 लेक्चर्स के टॉपिक्स है. लाइक 2 लेक्चर्स और मे बी जीनियस बैच में 1.5 लेक्चर और 1 लेक्चर में भी कर सकते हैं. तो सारे ऐसे 2 लेक्चर, एक लेक्चर के टॉपिक्स है. तो नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा लगते हैं बट फट हो जाते हैं. मतलब बहुत ही स्मूथ राइड होता है वो. Sir, what about questions? What about Questions? मतलब तो बहुत क्वेश्चन होते हैं. बहुत क्वेश्चन होते हैं मतलब आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. सर तो मतलब जोक मार रही है मुझे समझा नहीं सर. सर 2 वीक में खत्म होता है अगर तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं क्या? ये बहुत कम क्वेश्चन होते हैं. तो छोटा टॉपिक है. क्वेश्चंस तो होते हैं. तुम लोग की वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. लाइक आई डोंट नो अभी कितने सम्स कर रहे हो एट दिस टाइम. मतलब एट योर लेवल राइट नाउ एट द स्टेज यू आर. तुम लोगों को मैथ्स में हफ्ते में 200 सम 200-250 सम करने चाहिए हफ्ते में. तो पर स्ट्रीम या फिर टोटल? दो ट्रैक मिला के 250 सम्स इज लाइक ओके. इतना तो करना चाहिए. आई डोंट नो करते हो क्या? 200 होते हैं क्या मैथ्स ओनली? नहीं सर, इतना तो नहीं हो पाता. नहीं होते क्या? लेवल ऑफ क्वेश्चंस और डिफरेंट. लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी हाई ही रहना चाहिए मतलब. ऑफ कोर्स ठीक है. होमवर्क सफिशिएंटली कंप्लीट हो जाता है, बस इतना ही होता है. होमवर्क में डिपेंड करता है, like अगर 10 रहेंगे या 50 ऐसे. ओके 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 चलेगा. आज के लिए हम लोग क्लास खत्म करते हैं. काफी कॉन्सेप्ट्स कर लिए. नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी का एक्सटेंड करूंगा जिसको मैं अभी बता ही दूंगा. 2 टेंजेंट्स ढूंढेंगे तो दोनों टेंजेंट्स का एंगल पूछना स्टार्ट करेंगे. फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स. सो ऑफ कोर्स दैट कैन बी थॉट अबाउट यू बाय योरसेल्फ. इधर हम लोगों ने 50% क्रॉस कर लिया सर्कल्स. फिर उसके बाद रिमेनिंग सर्कल्स में 2 सर्कल्स का कंपैरिजन है. 2 सर्कल्स अगर टच नहीं करेंगे तो दोनों रेडियस को ऐड करेंगे तो भी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंसेस से कम ही रहेगा. तो ऐसे दूर रहेंगे, दे विल बी अपार्ट. इस टाइप की चीजें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड दिस. Homework like last time I will post it on the WhatsApp group. It will take some time for me to see the PDF and write it, so I'll send it that way. Okay, sir. सर्कल्स के बाद क्या करेंगे?